तो ये सीरीज एक असली घटना के ऊपर आधारित है जिसके ऊपर किताब एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट आई थी और उस किताब के ऑथर गाय लायन प्लेफेयर थे जिनका इस सीरीज के अंदर एक रोल प्ले भी है। और अभी तक 1977 एनफील्ड हॉन्टिंग के ऊपर कुछ मूवीज बन भी चुकी है जिनका स्टोरी का बेस सेम है और काफी चीजें बदल दी गई है, लेकिन इस सीरीज के अंदर एक एक चीज को बिल्कुल सही रखा गया है। वहाँ पर क्या हुआ था, कौन कौन वहाँ पर थे, एकदम बिल्कुल सच सब कुछ दिखाया जाएगा। तो कहानी शुरू होती है 1977 लंदन के एनफील्ड अपार्टमेंट से, जहाँ पर हम देखते हैं पैगी हॉडसन नाम की एक लेडी को जिसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां जिसमें है जैनेट और मार्गरेट हॉडसन और 2 बेटे हैं जॉनी और बिली, जिनमें से जॉनी रेसिडेंशियल स्कूल में रहता है और बाकी बच्चों को पैगी अपने साथ ही रखती है और लोकल स्कूल में ही भेजती है। पैगी का पति उसे कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स देकर जा चुका है, जिससे पैगी अकेले ही अपने बच्चों को संभाल रही है और फाइनेंशियली इमोशनली काफी स्ट्रगल कर रही है। अब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन जैनेट ग्रेवयार्ड में छिपी हुई थी और हाइड एंड सीक खेल रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ कोई बुरा व्यक्ति दिखाई देता है जिसको देखकर वो अपने घर पर चली आती है। अब कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन एक दिन रात को जैनेट और मार्गरेट को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि बार बार आ रही थी, जिससे वो डर जाती है और कुछ ही देर के बाद में उनकी माँ उन्हें सुलाने के लिए आती है। लेकिन अब रूम के अंदर हलचल तेज हो जाती है और सामान यहाँ से वहाँ अपने आप ही जाने लगता है और अब इन सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कैरबम देखता है मॉरिस ग्रोस को जो कि एक नाइटमेयर से जागते हैं, जिसके अंदर उनकी बेटी जब छोटी थी तो स्विंग यानी कि झूले पर गिरने से उसका सर फट गया था। तभी हम मॉरिस के बारे में थोड़ा सा जान पाते हैं कि वो पैरानॉर्मल रिसर्चर है और जिस बेटी की उसे नाइटमेयर्स आते हैं असल में वो कुछ साल पहले ही एक हादसे में गुजर चुकी है जब वो मात्र 18 से 19 साल की थी, जिसका मॉरिस को बहुत ही ज्यादा दुख है और कहीं ना कहीं वो बिरिल में रहता है। और उसने ये सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि उसे कई बार अपनी बेटी की प्रेजेंस फील हुई है और उसका इन चीजों में इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था। खैर अब वो पैगी के घर पर जाता है और हालात का और घर का जायजा लेता है और उसे कुछ फेमस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर से मिलते हैं जो कि उससे बात करके बताते हैं कि न्यूज़पेपर के हायर एडिटर्स को ये स्टोरी फेक और पब्लिसिटी स्टंट लग रही है और उन्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत है। इस पर मॉरिस भी एग्री करता है। अब वो पूरी घर में घूमने लगता है और दीवार पर रेड पेन से लाइंस बनी हुई थी जो कि घर के बच्चों के अकॉर्डिंग पोल्टरगाइस्ट ने बनाई थी और वो हर एक चीज नोट करता है, पिक्चर्स लेने लगता है। अब यहाँ पर उसे रुकना भी पड़ेगा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो वहीं पर स्टे करता है क्योंकि पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी मोस्टली नाइट्स में होती है। कुछ ही समय के बाद ने वो सबका बारी बारी से इंटरव्यू लेता है और इसे भी जैनेट अपने रूम में थी और कुछ पिक्चर्स देख रही थी कि तभी उसे पिक्चर्स में कोई ओल्ड मैन दिखाई देता है और उसको हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अब सारी बात संभाल कर रात को मॉरिस वहीं पर सो जाता है जिससे कुछ आवाजें आती हैं और वो देखता है कि जैनेट जिसे मेन हॉरर एक्सपीरियंसेस हो रहे थे वो चुपके से दीवार पर ड्राइंग्स कर रही है और मॉरिस को देखकर बोलती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो इसकी बात पर यकीन करे कि ये घर हॉन्टेड है और मॉरिस उसे सोने के लिए भेज देता है। अब वो डाइनिंग रूम में बैठकर यही सब सोच रहा था कि तभी एक टी पॉट अपने आप वो होने लगता है और कोई इनविजिबल फोर्स उससे उसके ऊपर फेंक देती है जिससे कि वो बच तो जाता है, लेकिन अब उसको यकीन हो गया था कि इस घर के अंदर सच में सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं और यहाँ पर असल में पोल्टरगाइस्ट है। खैर अगले दिन वो घर के मेंबर से इसके बारे में बात करता है कि वो सब कुछ बिल्कुल सच है। अब तभी वहाँ पर वही न्यूज़पेपर्स वाले आते हैं जिसका इस घर के बारे में आर्टिकल पब्लिश हो गया था, जिससे कि सब बहुत खुश थे और अब पहली बार वो घर सुर्खियों में आ चुका था, जिससे कि उस घर को काफी अटेंशन मिल गई थी। एनीवेज अब न्यूज़पेपर में जैनेट की फोटो छपी हुई थी जिससे मार्गरेट को थोड़ा बुरा लगता है और ये नॉर्मली होता भी है, थोड़ी बहुत जेलसी तो होती ही है। एक बच्चा यहाँ पर फेमस हो रहा है तो दूसरा थोड़ा सा डाउन फील करता है। अब एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की खबर सब जगह फैल चुकी थी तो स्कूल में जैनेट को कुछ लड़कियां पोल्टरगाइस्ट के नाम पर ही बुरी करती हैं, जिससे उसको थोड़ा बुरा लगता है, यानी कि फेमस होना उतना भी अच्छा नहीं था। अब घर आने पर मॉरिस उससे पोल्टरगाइस्ट की एक्टिविटीज के बारे में पूछते हैं जो वो फेस कर रही थी और वो उनको बतानी भी लगती है। कुछ ही देर के बाद में घर पर गाय लायन प्लेफेयर नाम के एक और सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च के मेंबर आते हैं और मॉरिस को बताते हैं कि उन्होंने उस न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखी है जिससे उनका ध्यान इस पर आया और वो यहाँ पर आ गए। और यही तो एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की किताब के ऑथर भी हैं जिन्होंने यहाँ पर ये वाला रोल प्ले किया है। खैर अब कुछ बातें करने के बाद ने वो ईएमएफ मीटर से अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बच्चे जिन मार्बल से खेल रहे होते हैं वो यहाँ वहाँ अपने आप ही करने लगते हैं और अटैक करने लगते हैं, जिससे गाय की वो मशीन भी टूट जाती है। वो बाद में मॉरिस से बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पोल्टरगाइस्ट या फिर हॉन्टिंग जैसा कुछ है, वो मार्बल्स को फेंकना बच्चों की ही मस्ती होगी। इस पर मॉरिस कहते हैं
हैं कि बच्चे इतनी ऊपर और इतनी तेजी से मार्बल्स नहीं फेंक सकते कि लैंप तक टूट जाए। तभी मॉरिस जेनेट के पास जाते हैं जो कि थोड़ी डरी हुई थी, और यहाँ पर वो उसको संभालते हैं और वो उनसे वादा लेती है कि वो सब कुछ ठीक होने तक उसके पास रहेंगे, जिस पर वो भी वादा कर देता है कि एनी हाउ वो उनको प्रोटेक्ट जरूर करेगा। अब रात को जेनेट अपने रूम में थी कि तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं, जिनको चेक करने के लिए वो बाहर आती है तो लिविंग रूम में ऊपर उसको वही ओल्ड मैन का भूत दिखाई देता है। वो उस पर हमला करता है, जिसने उसकी पेट बर्ड को भी खत्म कर लिया था, और जब सब वहाँ पर आते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। मॉरिस और गाय जेनेट के रूम में लगे हुए कैमरा की रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो उसके अंदर उन्हें कुछ पल के लिए कुछ तो धुंधला सा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज थी। खैर अब यहाँ पर गाय को अभी भी यकीन नहीं था कि यहाँ कोई पोल्टरगाइस्ट हो सकता है, लेकिन मॉरिस को बिल्कुल यकीन था क्योंकि उसके साथ में वो पॉट वाला हादसा हुआ था। अब गाय ब्राजील के एक हादसे के बारे में बताते हैं जहाँ पर एक लड़का पोजीशन में था, और गाय को पहले तो यकीन नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे लेविटेट होते हुए देखा था और वो बच्चा भी एंड में बच नहीं पाया। अब मॉरिस गाय को अपने बारे में बताते हैं कि वो सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च में अपनी बेटी के जाने की बात है, जिसका नाम जेनेट था। और अब गाय कहते हैं कि इसलिए मॉरिस इस केस में इंटरेस्टेड है क्योंकि यहाँ पर मेन विक्टिम का नाम भी जेनेट है, और वो उसके अंदर अपनी बेटी को देखकर अपने ग्रीफ को कम करना चाहता है, और ये मान रहा है कि ये घर हॉन्टेड है जहाँ पर पोल्टरगाइस्ट है और अब वो यहाँ पर नहीं रह सकते। इस पर मॉरिस उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते। अब वो मॉरिस को वहाँ से घर भेज देते हैं, और ये देखकर जेनेट बहुत रोती है। खैर अब वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर कोई इनविजिबल फोर्स कर्टन से उसका गला घोटने लगती है, और जब गाय ये देखते हैं तो उसे बचाने जाते हैं, और अब वो इनविजिबल पोल्टरगाइस्ट उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे अब फाइनली उनको यकीन हो जाता है, जो कि इस बात को तो साबित करता है कि जब तक खुद के साथ कुछ ना हो तब तक इंसान कुछ नहीं मानता। और इस बात की भी गारंटी है कि इंसान जहाँ पर रहता है ना, उसके अलावा कोई और देश या फिर कोई और जगह एग्जिस्ट करती है, जब तक उसका भी सबूत ना दो ना तब तक भी इंसान नहीं मानने वाला कि हाँ भाई ऐसी कोई जगह वाकई में एग्जिस्ट कर सकती है। अगले सीन में मॉरिस को दिखाया जाता है जिसको अभी भी बुरे नाइटमेयर्स आ रहे थे, और इस बार वो अपने नाइटमेयर में अपनी बीवी को देखते हैं जो कि खत्म हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी बेटी उन्हें नींद से जगाने लगती है और कॉल अटेंड करने का बोलती है, एज उनको गाय का कॉल आया था, और वो अगली सीन में पैगी के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो लोग उसी रात की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, लेकिन हर बार जब भी पोल्टरगाइस्ट आता था या फिर कुछ भी करता तो या तो कैमरा खराब हो जाता था या फिर वो रिकॉर्डिंग खराब हो जाया करती, जिससे उनके हाथ कुछ पुख्ता सबूत नहीं लग रहे थे। मॉरिस अब यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि जेनेट पर हमला हुआ था तो वो यहाँ पर खतरे में है और उन्हें उसे यहाँ से कहीं और ले जाना चाहिए, और वो उसे उसके नेबर्स के घर छोड़ आते हैं। वापस आकर मॉरिस गाय से किसी आदमी के बारे में बात करते हैं जिसने कोई ब्लड रिचुअल करके खुद को पोल्टरगाइस्ट से अटैच कर लिया था। इस पर गाय बोलते हैं कि वो लोग ये तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये बेकार भी है, लेकिन अब मॉरिस को अकेले में वो रिचुअल करता हुआ देख पाते हैं जिसके अंदर वो अपने हाथ पर कट लगाते हुए कुछ चैंटिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जेनेट को दिखाया जाता है जिसे उसके नेबर्स के घर पर भी वही ओल्ड मैन पोल्टरगाइस्ट आकर उसे हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। उसके नेबर्स उसे वापस उसके घर भेज देते हैं। जब पोल्टरगाइस्ट उसके पीछे पड़ा हुआ है तो उसे कहीं और रखने का फायदा नहीं था, यानी कि पोल्टरगाइस्ट ने उससे खुद को अटैच कर लिया था। और ये हॉरर मूवी से हमको हमेशा से पता चला है कि यहाँ पर जगह बदलने से कुछ नहीं होता। स्पिरिट्स जो होती है वो किसी व्यक्ति के जरिए यहाँ पर आती है, ना कि घर के जरिए। घर के अंदर वो हो जरूर सकती है, लेकिन एक बार अगर किसी इंसान से खुद को अटैच कर लिया तो फिर घर बदलने का कोई फायदा नहीं है। खैर अब घर आकर गाय और मॉरिस बात करते हैं, जहाँ पर गाय सजेस्ट करते हैं कि उन्हें किसी मीडियम से कांटेक्ट करना होगा, जिसके लिए पहले तो मॉरिस एग्री नहीं होते, लेकिन वो लोग उनको मना लेते हैं। अब वो लोग क्रीन कपल को बुलाते हैं जहाँ पर वाइफ एक मीडियम थी और वो स्पिरिट सेशन करती है जिसके अंदर वो अलग अलग आवाजों में बात करती है। मीन्स यहाँ पर बहुत से पोल्टरगाइस्ट होते हैं और वो पोजेशन में अपने हस्बैंड को भी हर्ट कर देती है। अब वो सेशन के बाद मॉरिस से बोलती है कि ये घर उनके लिए एक डेथ हाउस है, मौत का घर है, और वो अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी है अपनी बेटी के जाने से, और वो उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। बट मॉरिस को ये बात समझ में नहीं आती कि ये सब उस लेडी को कैसे पता चला। खैर वो अपने घर जाते हैं जहाँ पर वो बेटी को किसी आदमी के साथ देखते हैं और वो आदमी भी काइंड ऑफ मीडियम था, जिसे बेटी ने अपनी बेटी से कांटेक्ट करने के लिए बुलाया था। और मॉरिस यहाँ पर गुस्सा करके वहाँ से उसको भेज देते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी उस मीडियम कपल से मिली होगी, लेकिन वो इस पर साफ इनकार कर देती है। मीन्स उस लेडी से जेनेट ही कांटेक्ट में आई थी और यहाँ पर बेटी कोई और नहीं बल्कि मॉरिस की ही वाइफ है। खैर अब उनके पास में गाय आते हैं और सब बात करने लगते हैं, जहाँ पर गाय उस स्पिरिट से बात करके वो क्या चाहती है ये जानने के लिए बोलता है, लेकिन मॉरिस इस पर एग्री नहीं होते।
अब वो और बेटी अपने हादसों के बारे में बताते हैं जहाँ पर जेनेट की स्पिरिट ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और उन्होंने अपने आसपास ढेर सारी पैरानॉर्मल चीजें महसूस करी थी। खैर अगले दिन गाय और मॉरिस जेनेट हॉडसन के घर पर थे और उस पोल्टरगाइस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो पोल्टरगाइस्ट को टैप करके जवाब देने आ गए थे और यहाँ पर उन्हें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है और वो यहाँ पर एक चेयर पर मर गया था और ये सेम चीज यहाँ पर कॉन्जरिंग 2 के अंदर दिखाई गई थी जिसका नाम बिल था और उस पोल्टरगाइस्ट के पास मॉरिस के लिए कोई मैसेज भी था और ये मॉरिस को पता चल जाता है। अगले सीन में वो उस अपार्टमेंट के ओनर के बारे में पता करते हैं जो कि था असल में जो वॉटसन और वो उसके बेटे से मिलने जाते हैं जो कि अब कहीं और रह रहा था। उससे बात करते हुए उनको पता चलता है कि असल में वो 1961 यानी कि 1961 में उस चेयर पर मरे थे और उनकी बेटी तब 12 साल की थी जो कि एक हादसे में मारी गई थी और हो सकता है कि इसलिए वो 11 साल की जेनेट से कनेक्ट हो गया होगा। अब मॉरिस वापस घर आते हैं तो यहाँ पर जेनेट और फैमिली से मिलने बेटी आई हुई थी, लेकिन जेनेट पजेस होकर उसे बहुत बुरी बातें बोलती है और बेटी गुस्से में वहां से निकल जाती है जिसको लगता है कि वो लड़की ही बुरी है और नाटक कर रही है। खैर मॉरिस उससे बात करने जाते हैं और वो ये कहती है कि उनको घर वापस आ जाना चाहिए, जिस पर मॉरिस बताता है कि जेनेट को उनकी जरूरत है और वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते और उन्होंने उनकी बेटी जेनेट की स्पिरिट से भी बात करी थी। अब वो वापस जेनेट के घर जाते हैं और अब सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च की ओर से कुछ एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो कि जेनेट को चेक करते हैं। उसके पोजीशन में बोलने पर भी उन्हें यकीन नहीं होता और यकीन दिलवाने के लिए मॉरिस उसके मुंह में पानी भरकर उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं और फिर उससे बुलवाते हैं और ऐसा ही सेम सीन कॉन्जरिंग 2 में एड ने किया था। खैर वो पोजेशन में बोलनी भी लगती है लेकिन इससे हर्ट होकर वो अपने डैड के घर चली जाती है जहाँ से मॉरिस उसे वापस लेकर आते हैं और उसे अपनी बेटी की रिंग भी देते हैं जो कि उन्होंने अपनी बेटी जेनेट को उसके 18th बर्थडे पर दी थी। अब जेनेट तो घर वापस आ जाती है लेकिन एक्सपर्ट्स मॉरिस और गाय को इस केस से दूर कर देते हैं और खुद ही सब कुछ देखने लगते हैं और पूरे घर के अंदर कैमरास और बाकी इक्विपमेंट्स को लगा दिया जाता है। खैर अब इसी बीच एक सीन के अंदर मॉरिस को ये बात पता चल जाती है कि गाय असल में इस हादसे के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने ब्राजील में उस बच्चे को मरते देखा और वो चाहते हैं कि ये चीजें दुनिया के सामने आए ताकि और लोग उनके साथ जुड़ पाए कि ऐसे चीजों पर हर कोई यकीन नहीं करता और शायद से जरूरतमंदों को इससे मदद मिल पाएगी। अब मॉरिस और गाय तो उस घर से जा चुके थे और जेनेट इससे काफी दुखी थी, जिससे बात करने मार्गरेट आती है और अब पोल्टरगाइस्ट मार्गरेट को पजेस करके जेनेट को धमकी देता है और जेनेट को एंड से हर्ट करवा देता है। अगले सीन में हम मॉरिस को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर थे और उन्हें अपनी बेटी के मरने की बातें याद आ रही थी। तभी बेटी उन्हें न्यूज़पेपर दिखाती है जिसके अंदर उस घर की हॉन्टिंग को झूठ बताया गया था और वो एक्सपर्ट्स भी वहाँ पर यही कह रहे थे कि ये सब एक झूठ है, एक नाटक है, खाली पॉपुलैरिटी पाने के लिए। अब जेनेट और मार्गरेट मॉरिस से मिलने आती है और उस हादसे के बारे में बताती है और जेनेट की बॉडी पर पोल्टरगाइस्ट ने बहुत सारे घाव भी दे दिए थे। मॉरिस और गाय वापस घर आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं जो कि अनऑफिशियल था। इस बार वो जो वॉटसन की एशेस लेकर आए थे जिन्हें फ्यूनरल होम से किसी ने पिक ही नहीं किया था और अब जेनेट के साथ एक्सोर्सिज्म जैसी एक चीज डिस्पोजेशन शुरू करी जाती है और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है और अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पर एक्सोर्सिज्म और डिस्पोजेशन के बारे में डिटेल में बताऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है ऐसे ही टॉपिक पर। उसके अंदर तो अभी हाल ही में हुए रियल हादसों के ऊपर बताया गया है जो कि नेटफ्लिक्स की एक बहुत बढ़िया सीरीज है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं तो जल्दी से बता देना, उसको भी मैं कल ही एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर अब यहाँ पर पोजीशन के अंदर जेनेट बहुत कुछ बोलती है लेकिन फाइनली वो ये मॉरिस से उनकी बेटी जेनेट की आवाज में कहती है कि उसने उन्हें कभी माफी नहीं किया और इसी जवाब के लिए तो वो हमेशा घूमता रहता है और ये सुनकर वो टूट जाते हैं और जो वॉटसन की स्पिरिट वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके साथ ही जेनेट भी फ्री हो जाती है। लेकिन क्या हॉन्टिंग्स वाकई में खत्म हुई थी? तो नहीं, क्योंकि अभी एक चीज बाकी है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जो कि काफी भयानक है। अब कुछ दिन बीतने के बाद में हॉन्टिंग्स फिर से शुरू हो गई थी और जेनेट खुद के ही इविल रूप को देखती है और इस बार जो वॉटसन का पोल्टरगाइस्ट यहाँ पर नहीं था बल्कि कुछ भयानक ही था। पोल्टरगाइस्ट उसको हॉन्ट करता है, हर्ट कर देता है और उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स भूत वगैरह तो मानते नहीं है, इसलिए वो उसे मेंटली इल समझकर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मॉरिस जेनेट की फिक्र में थे और बेटी उनसे कुछ वक्त के लिए वेकेशन पर जाने के लिए कहती है ताकि वो लोग अपनी परेशानी से, टेंशन और दुख से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन मॉरिस इस बात पर एग्री नहीं होते जिससे उनके बीच झगड़ा हो जाता है। और याद करो कॉन्जरिंग 2 के अंदर भी ऐसी ही चीज हुई थी जहाँ पर वो पोल्टरगाइस्ट खतरनाक वाला कोई और नहीं बल्कि द नन यानी कि वैलक था।
एनीवेज यहाँ पर अपनी बेटी के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट देखकर पैगी बहुत दुखी थी और जब डॉक्टर्स गाय और मॉरिस की ये बात नहीं मानते कि वो बेचारी तो असल में पोल्टरगाइस्ट के कब्जे में है, तो पैगी डॉक्टर से कहती है कि जैनेट नाटक कर रही है और वो उसको जरूर समझाएगी, लेकिन वो लोग इलेक्ट्रिक शॉक्स को रोक दे। अब जैनेट घर आ जाती है और दूसरी ओर मॉरिस बेटी को कन्फ्रंट करते हैं कि उसे उनकी बेटी जैनेट की बॉयफ्रेंड के बारे में पता था, उसके पास बाइक है पता था, उसने बताया नहीं था लेकिन, और अगर वो उन्हें बता देती तो वो उस लड़की से जैनेट को दूर रखते, कुछ करते। और बेटी उनको समझाती है कि असल में ये सब उन दोनों के अंदर का दुख था जो कि अब फूट कर बाहर आया है और अब सब कुछ शांत हो जाएगा। मॉरिस अब जैनेट के पास वापस जाते हैं और यहाँ पर जैनेट को बहुत सारे पोल्टरगाइस्ट हॉन्ट कर रहे थे, जिसके बारे में गाय ने पहले भी कहा था कि जो वॉटसन को भगाने के चक्कर में शायद उन्होंने किसी बुरे या तो फिर किसी और को बुला लिया है, लेकिन ये सब पोल्टरगाइस्ट किसी और वजह से आए हैं। किस वजह से, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। खैर मॉरिस यहाँ पर जैनेट को घुमाने के लिए ले जाते हैं, उसके अंदर के गुस्से को शांत करने के लिए, ताकि वो मन भरकर चिल्ला पाए, क्योंकि अक्सर पोल्टरगाइस्ट इन्हीं चीजों से अटैचमेंट ले लेते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि डीमंस और भूत वगैरह जो होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर फीड करते हैं। जैनेट अब अपना मन हल्का कर लेती है और वो उसे उनकी बेटी जैनेट की ग्रेव पर लेकर आते हैं और अब ग्रेवयार्ड में जैनेट को मॉरिस की ही स्पिरिट दिखाई देती है और वो उससे बहुत डर जाती है और घर आकर गाय को बताती है कि मॉरिस ने ही पोल्टरगाइस्ट को यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। और अब एंडिंग से पहले हम ये जानने की कैसे रोक कर रखा है, वो स्पिरिट कैसे दिखी, तो हमें याद है कि मॉरिस ने ट्रायल के लिए वो ब्लड रिचुअल किया था जो कि असल में सक्सेसफुल हो गया था। जी हाँ, और वो यहाँ के पोल्टरगाइस्ट से अटैच हो चुके हैं जो कि मॉरिस के सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, यानी कि इनडायरेक्टली मॉरिस ने ही उनको यहाँ पर रोक के रखा है। अब गाय मिसेस क्रेन को बुलाते हैं और वो स्पिरिट सेशन करती हैं और जो बात उन्होंने कही थी कि ये घर मॉरिस के लिए डेथ हाउस है, तो उसका मतलब यही था कि मॉरिस के साथ वो पोल्टरगाइस्ट जुड़ चुके हैं जो कि उसे खत्म भी कर देंगे। अब वो स्पिरिट सेशन में बहुत सारे पोल्टरगाइस्ट की बात उन तक पहुँचाती है, लेकिन फाइनली जैनेट को मॉरिस की बेटी जैनेट पदस करती है और जो सवाल मॉरिस का हमेशा से जैनेट के लिए था कि उसने मॉरिस को माफ किया या फिर नहीं, और वो गिल्ट में जीते रहे, जिसका वो फाइनली जवाब दे देती है कि उसने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि माफी जैसी चीज है ही नहीं, ऐसा उनकी कोई गलती कभी थी ही नहीं। और जब पहले जैनेट ने यहाँ पर बोला था कि उन्होंने उसको माफ नहीं किया, उसका मतलब यही था। खैर अब वो प्यार से उनसे विदा लेती है और सब कुछ फाइनली ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मॉरिस के मन में जो गिल्ट था, जो हेट्रेड थी, जो चीजें थी, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। वो कहते हैं ना किसी चीज को क्लोजर मिल जाना, वो वाली चीज यहाँ पर थी। लेकिन हमें कॉन्जरिंग 2 के अंदर ये दिखाया गया कि वहाँ पर तो असल में एड और लोरेन आए थे, लेकिन असल में ये बताया जाता है कि वो लोग वहाँ पर कभी आए ही नहीं, और अगर आए भी थे तो उन्होंने इस केस को हैंडल नहीं किया था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर कॉन्जरिंग सीरीज तो बनानी ही है, तो कैसे ना कैसे करके यहाँ पर सारी चीजों को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर लिबर्टी कैसे ली गई, तो कॉन्जरिंग 2 के अंदर बिल की स्पिरिट को दिखाया गया जो कि इस घर में अपनी बेटी से अटैच होकर आ गई थी, इस घर से अटैच होकर आ गई थी, लेकिन वहाँ पर पहले से ही पैगी का परिवार रह रहा था। लेकिन असल में हुआ ये कि यहाँ पर जो खतरनाक पोल्टरगाइस्ट के बारे में बताया गया है रियल स्टोरी के अंदर, उसको वैलक का रोग कॉन्जरिंग 2 में दे दिया गया और वही बिल की स्पिरिट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही थी। और जैनेट को असल में वैलक ने पदस किया था, ना कि बिल की स्पिरिट ने, ताकि यहाँ पर वो मीडियम्स को बिल्कुल ही ज्यादा थ्रो ऑफ कर दे, उनको समझ में ही ना आए कि यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन कॉन्जरिंग 2 के अंदर जैसे ही वॉरेन्स पैगी के घर से बाहर जाते हैं, तो ट्रेन के अंदर जाते ही लॉरेन वॉरेन की शक्तियां वापस आ जाती हैं, जिसके बाद में लोरेन को पता चलता है कि असल में यहाँ तो वैलक की स्पिरिट है जो कि बिल को कंट्रोल करके उनको बिल्कुल गुमराह कर रही थी। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि वॉरेन्स वापस घर पर आते हैं और जैनेट को बचा लेते हैं और वैलक को हेल में भेज दिया जाता है, या फिर ये कहें कि एटलीस्ट वो उस घर से दूर चली जाती है। खैर अब इस सीरीज पर और रियल कहानी पर वापस आ जाते हैं, तो मॉरिस और गाय हॉडसन फैमिली से विदा लेते हैं। मॉरिस का अब जैनेट से पिता बेटी वाला रिश्ता बन गया था जो कि आगे भी कायम रहा, और अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्लोजर पा चुके थे, और बेटी भी अपनी बेटी को अपनी प्यारी यादों में रखकर काफी खुश थी, और वो दोनों ऐसे ही खुशी खुशी लाइफ बिताते रहते हैं। हॉडसन फैमिली में भी सब कुछ ठीक हो गया था और जैनेट अपनी नई और खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ में द एनफील्ड हॉन्टिंग सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एनफील्ड हॉन्टिंग की वाकई में घटी हुई सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।